शेयर बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट ने इस शेयर के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी दी जिसके बाद इसके क्वार्टर 4 के नतीजों ने लगभग हर एक को चौंका दिया। जी हाँ, खास करके उन एक्सपर्ट को जिन्होंने सिर्फ इसके ऊपर यही एक्सपेक्टेशन दी थी, एस्टिमेट दी थी कि इसका प्रॉफिट लगभग 6% से बढ़ेगा, लेकिन इस बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 26% से बढ़ गया और इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, शेयर बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर ये टिप्पणी दी कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, उसके क्वार्टर 4 के नतीजे में जो नेट प्रॉफिट है वो काफी हद तक वीक रहेगा। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने HDFC बैंक जो कि इंडिया की नंबर 1 बैंक मानी जाती है, उसको भी पछाड़ते हुए क्वार्टर 4 के इतने शानदार रिटर्न्स दे दिए कि अब ICICI बैंक के बाद सबसे अच्छे नंबर माने जाएंगे तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट हम आपको लेके चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजों को। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 29 अप्रैल को रिपोर्ट किया लगभग 26% के आसपास का जंप इन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट एट ₹3,495 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर। वहीं पर एक साल पहले ठीक लगभग 2,767 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वहीं पर शेयर बाजार के दिग्गज और जाने माने एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि कोटक महिंद्रा बैंक तो सिर्फ नॉर्मल सा ग्रोथ देगा, लगभग 2925 करोड़ के आसपास से इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें इजाफा देखा जाएगा, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 200 करोड़ का इजाफा होगा। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए उसके बाद लगभग 3495 करोड़ यानी कि लगभग 26% के आसपास की ग्रोथ देखी गई है। और आंकड़ा सिर्फ नेट प्रॉफिट तक ही नहीं रुकता, NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखी गई है। जी हाँ, लगभग 6103 करोड़ पे आ चुका है फ्रॉम ₹4521 करोड़ जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में रहा था, यानी कि लगभग 33% से भी ज्यादा की इंक्रीमेंट देखी गई है NII में, नेट इंटरेस्ट इनकम में। वहीं पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन वॉज 5.33% ठीक एक साल पहले, वहीं पर अब हो चुके हैं 5.75%, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक हैज एडेड 2.2 मिलियन न्यू कस्टमर्स इन द मार्च क्वार्टर। जी हाँ, सिर्फ एक ही तिमाही में 2.2 मिलियन नए कस्टमर्स जो है वो जोड़े गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। वहीं पर अगर हम टोटल कस्टमर्स की बात कर लेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के पास लगभग 31 मार्च 2023 तक टोटल 41.2 मिलियन कस्टमर्स मौजूद है, एज कंपेयरिंग टू 32.7 मिलियन जो कि पिछले साल में थे। तो कस्टमर्स के मुताबिक भी कोटक महिंद्रा बैंक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। वहीं पर ये तो कुछ भी नहीं है, अब बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो उसके मुताबिक जो रेशियो है वो 1.78% का हो चुका है और नेट एनपीए रेशियो 0.37% का हो चुका है। और इन नतीजों के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग ₹1.5 पर इक्विटी शेयर का जो अनाउंसमेंट है वो डिविडेंड का ऑलरेडी कर चुकी है। जी हाँ, और ये जो डिविडेंड है उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹5 की रखी गई है। तो लगभग आपको ₹1.5 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है और द फेस वैल्यू ऑफ ₹5 पर शेयर। उसी के मुताबिक अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पर बैंक के रिटर्न ऑन एसेट यानी कि ROE देख लेंगे तो वो लगभग 2.62% के हैं, एज कंपेयरिंग टू 2.36% जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 0.30% से इंक्रीमेंट देखी गई है। वहीं पर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेंगे लगभग 14.4% से बढ़ती हुई नजर आई है, लगभग 13.4% थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, लेकिन अब 14.4% हो चुकी है। वहीं पर अब अगर हम बात कर लेंगे इसके शेयर पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले ₹1933 पर हाल फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1933 रुपीज पर। एक ही दिन में इस स्टॉक में ₹24 की इंक्रीमेंट देखी गई है, 1.28% से बढ़ा है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे एक हफ्ते की, ₹46 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2.46% की इंक्रीमेंट देखी गई है। वहीं पर एक महीने की बात कर लेंगे लगभग ₹200 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, 11.55% की इंक्रीमेंट लगभग एक महीने पहले ये स्टॉक अराउंड 1750 के लेवल्स पर था, लेकिन अब ये स्टॉक आ चुका है 1933 के लेवल्स पर, जो कि काफी बढ़िया बात है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे 6 महीनों में तो लगभग ₹31 की इंक्रीमेंट देखी गई है 1.63% से। वहीं पर पिछले एक साल में ₹158 की इंक्रीमेंट देखी गई है, वो भी 8.94% की इंक्रीमेंट के साथ। वहीं पर अगर हम पिछले 5 सालों की बात कर लेंगे
700 रुपए की इंक्रीमेंट देखी गई है। 56% से ये स्टॉक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 5 साल पहले ये स्टॉक अराउंड 1250 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब काफी बढ़िया स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1933 रुपए पर, यानी कि लगभग 56% के रिटर्न रहे। 700 रुपए के आसपास से ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स देख लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक काफी बढ़िया है। 3,85,005 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक हाई देख लेंगे लगभग 1998 पर है, वहीं पर 52 वीक लो 1630 रुपीज है। अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देख लेंगे तो हाल फिलहाल ये स्टॉक लगभग 1933 पर है, यानी कि 52 वीक हाई से लगभग थोड़े से ही रुपए जो है वो कम पर चल रहा है। बाकी 52 वीक हाई को ये ऑलमोस्ट टच करने की फिर से क्षमता रख सकता है, क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजे काफी बढ़िया रहे हैं। वहीं पर अगर हम ROE ROC की बात करेंगे, ROA 15.4%, वहीं पर ROC है 7.57%। वहीं पर आगे हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया की नंबर 3rd कम बैंक आती है, पहले HDFC, उसके बाद ICICI और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो अब आगे बढ़कर इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, जो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। अगर हम इसके ईयर बाय ईयर फाइनेंशियल्स देख लेंगे तो रेवेन्यू 33,000 करोड़ 42,000 करोड़ का हो चुका है 2022-2023। लेकिन अगर हम एक चीज नोट कर लेंगे 2020 से 2022 तक इसका रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट एक लाइन पर ही रहा है, 33,000, 32,000, 33,740 ऐसा ही रहा एक लाइन में। लेकिन 2023 में अचानक से जंप आया 42,151 करोड़ रुपीज का। वहीं पर अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख लेंगे -5,005 करोड़, फिर -9,000 करोड़, फिर -8,000 करोड़, अब फिर से हो चुका है -5,585 करोड़, जो कि -8,000 करोड़ के मुताबिक काफी हद तक इसने कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे 15,000 करोड़ से लगभग 19,640 करोड़, यानी कि लगभग बहुत ही बढ़िया में ग्रोथ नजर आ रहा है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है लगभग एक ही साल के अंदर। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट पे नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़िया है, 12,090 करोड़ से लगभग 14,925 करोड़ पे आंकड़ा आ चुका है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए काफी बढ़िया है। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में नेट प्रॉफिट इसका 9,990 करोड़ था, फिर 2022 में लगभग 3,000 करोड़ की इंक्रीमेंट देखी गई है, लगभग 12,090 रुपए पर आ गया, और उसके बाद लगभग 2,000 करोड़ की इंक्रीमेंट देखी गई है 2022 से 2023 में लगभग 14,925 करोड़ रुपीज पर आ चुका है। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टर बाय क्वार्टर तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात कर लेंगे लगभग 2021 से 2022 में 10 रुपए का हिसाब देखा गया 50 रुपए से 60 रुपए पर आए, और अब 15 रुपए का हिसाब देखा गया लगभग 75 रुपीज पर इसका अर्निंग पर शेयर आ पहुंचता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये स्टॉक काफी बढ़िया है। अगर हम इसको फंडामेंटल्स देखेंगे काफी बढ़िया है, ROE ROC 52 वीक हाई से लगभग थोड़े से ही वैल्यू पर कम ट्रेड कर रहा है। लगभग इसकी 52 वीक हाई देख लेंगे लगभग 1982 रुपीज की है, और ये स्टॉक हाल फिलहाल 1953 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कुछ ही वैल्यू कम है 52 वीक हाई को बीट करने में। फिर इसके फाइनेंशियल्स ओवरऑल देख लेंगे ईयर बाय ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, क्वार्टर 4 के नतीजे भी काफी शानदार रहे हैं। ऊपर से इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया लगभग 1.50 रुपए का, जी हाँ, और रिटर्न्स के मुताबिक ये स्टॉक काफी बढ़िया में नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया स्टॉक है। 1933 पर ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ से लगभग 1900 का डिप का टारगेट रख सकते हो। अगर स्टॉक थोड़ा सा डिप लेते हैं तो भर भर के अपना पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपका काफी बढ़िया पैसा बनने वाला है। फिर आप यहाँ से लगभग 2,200, 2,300, 2,500 रुपए के बड़े बड़े टारगेट्स रख सकते हो, क्योंकि ठीक 5 साल पहले ये स्टॉक अराउंड 1,250 रुपए पर था, लेकिन अब 1,900 के लेवल्स पर आ चुका है। तो आप यहाँ से अगले 5 सालों के लगभग 2,500 रुपए के टारगेट्स आराम से रख सकते हो, आराम से स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हो। तो खैर कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।